हेलो गाइस, तो आप लोग अभी सब IBPS PO प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे होगे एंड आप लोगों का IBPS PO मेंस का एग्जाम 30 नवंबर को है। तो IBPS PO प्री का रिजल्ट भी अपकमिंग वीक में आप लोगों का आ जाएगा। तो इस टाइम टू बकल अप। और आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी IBPS PO मेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करी थी। तो अभी ये जो वीडियो है वो डेडिकेटली डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए है, बिकॉज IBPS PO मेंस में जितना आपका बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को पता होगा 2 क्वेश्चंस आने हैं, 1 इज एसे एंड 1 इज लेटर। दोनों के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा कंप्लीट करने के लिए एंड 25 मार्क्स ईच हैं। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज है कि आपको सारे फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। ऐसे आपके फॉर्मल आपके किस तरीके से आपको पैराग्राफ बनाना होता है, कितने पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, आपको पॉइंट्स कैसे इंक्लूड करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लेटर में आपके फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो सबके फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्लियर योर बेसिक्स। ठीक है, आपको फॉर्मेट सारे पता होने चाहिए। वेल, सेकेंड थिंग, अब आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स जो हैं, जो अभी रेलिवेंट हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। उन सबसे रिलेटेड जितना भी डेटा है ना, अभी आपको वो कलेक्ट करना है, बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम है। अब आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो या रोज रोज लिख के भी नहीं देख सकते हो। एक ऐसे 2 ऐसे रोज लिखोगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो फिर आप क्या करो ना, अभी आप एक रॉ डेटा बनाओ, ऐसा डेटा इकट्ठा करो जो आप हर ऐसे में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी, उसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई बात थी, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मेरा ऐसे आएगा तो मैं उसको वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको डेटा इकट्ठा करना है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो। आजकल जो हेल्थ से रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर सकते हो, जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे उन सब चीज़ों के बारे में आपको डेटा इकट्ठा करना है। उसके बाद आप लोगों को तीसरा एडिटोरियल्स पढ़ते रहना है, क्योंकि एडिटोरियल्स पढ़ोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि अभी न्यूज़ में क्या है। एक तो रीडिंग की वजह से आप लोगों को न्यू पता लगेगा कि लोग कैसे लिख रहे हैं, तो आप उन चीज़ों का यूज़ अपने ऐसे में भी कर पाओगे। डेटा भी मिलेगा, आपको टॉपिक्स के बारे में भी पता रहेगा, रीडिंग हैबिट भी रहेगी। तो एडिटोरियल्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो करती थी, क्योंकि अभी मैं RBI और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर रही हूँ एंड उसमें तो आप लोगों को पता ही ये सारा डिस्क्रिप्टिव आता है एंड मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस मैंने छोड़ी नहीं है। तो अभी मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करती हूँ, मैं AI टूल्स का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है जिसको मैं अपना बार बार ऐसे दिखा सकूँ या लेटर दिखा सकूँ कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ChatGPT पे उसको, मैंने जो भी रिलेटेबल टॉपिक है उससे लिखा एंड मैंने उसे ChatGPT पे डाल दिया। ठीक है, और उसको बोला उसे एनालाइज करने के लिए। तो जब उस पर एनालाइज करने के लिए डालते हैं तो वो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स क्या है, आपकी कहाँ पे टोन गलत जा रही है, इस फ्रेज की जगह आप क्या फ्रेज यूज़ कर सकते थे, वो सब आपको डीपली एनालाइज करके देगा एंड फिर आप उसको बोल सकते हो कि मेरे ही ऐसे को इन बेटर फॉर्म लिखो, इन दिस वर्ड्स। तो वो आपको एक बेटर फॉर्म बना के देगा। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज मतलब AI के ज़माने में AI टूल्स का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड जो अभी टॉपिक्स हैं वो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो रिलेटेड टॉपिक है उनकी एक PDF शेयर कर दूंगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आप लोगों को और वीडियोस IBPS PO के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और कोई भी आप लोगों को इश्यू आए आप कमेंट करना एंड बाकी मेरी चैनल की बाकी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को IBPS PO के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।